चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था से हम लोग शुरू करने वाले हैं, बाद में आजीविका और ग्रामीण विकास के भी लेक्चर आते रहेंगे। हफ्ते-हफ्ते में हम लोग चीजें जो करने वाले हैं, एक नया पैटर्न चलेगा आज की क्लास से। हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू सेशन आएगा। आज की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जा रही है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्लास कैसी लग रही है। अगर रिकॉर्डेड चाहिए रिकॉर्डेड, अदरवाइज हम लोग लाइव आएंगे। फॉर्मेट हम लोगों को कैसा रहेगा ये बताइएगा, ये वाला फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज हम करने वाले क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पहले पंचायती राज में जो भी इतिहास में हुआ है उसको देखेंगे। साथ ही साथ जो अलग अलग समितियां बनी, टोटल 6 समितियां अपने को पढ़ना रहता है। उनमें से पहली जो समिति है आपका बलवंत राय मेहता समिति, इसको करेंगे। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये जो भी चीजें चली हुई है पूरा पूरा हम लोग कवर अप करेंगे। बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज से रिलेटेड बाकी चीजों की। उसके पहले थोड़ा सा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन रहेगा। तो इसका जो भी नोट्स रहेगा हमारे यूट्यूब में, अब यूट्यूब के अलावा ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। जो भी एडीओ से रिलेटेड जो भी चीज आने वाली है 2025 में, वो हम लोग ऐप में अवेलेबल कर देंगे। आपको जाना कहाँ है, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, सबसे ऊपर में आपको 2025 ऑल इन वन वाला मिलेगा कोर्स। उसमें आपका जो भी डेली क्विज आती है वो क्विज फॉर्मेट में और टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में दोनों में अवेलेबल हो गया है। अगर आपको आपका रैंक वगैरह देखना है, आप क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी बना सकते हैं, जिसमें आपको तुरंत आंसर पता नहीं चलेगा, जैसे टेस्ट होता है वैसे रहेगा। और बाकी अगर क्विज में चाहिए तो क्विज में भी अवेलेबल रहेगा, छोटे छोटे भी टेस्ट आएंगे और नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ये जो भी पढ़ाऊंगा मैं, एडीओ का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो होता क्या है एक्चुअल में, तो पंचायत के बारे में पहला एकदम बेसिक चीज ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक कार्यपालिक निकाय है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, पंचायत जो भी होता है ना, एक प्रकार का ये कार्यपालिक निकाय होता है। ओके, भारत के अंदर अगर हम लोग पंचायती राज की बात करेंगे, ठीक है, जब मैं पंचायतों की बात करता हूं तो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली से इसका सूचक होता है। मतलब देखो, एक होता है आपका स्थानीय स्वशासन। जब भी हम लोग स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो चाहे आप बात करो शहरी स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, दोनों आ जाता है। अब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो भी आपके लोकल मुद्दे हैं, जैसे कि मान के चलिए सड़कों की सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, नालियों की सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, कचरा प्रबंधन हो गया, सिंचाई व्यवस्था हो गया। इस तरीके से अलग अलग जो है आपको 29-30 विषय दिखते हैं उन चीजों पे डिस्कशन करने के लिए। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर आपके घर में नाली, आपके घर के आसपास नाली नहीं बनी हुई है, सफाई नहीं रहती, आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कॉल करेंगे या अपने विधायक को पकड़ेंगे। सबसे बेटर क्या है, आपके आसपास के अगर कोई लोकल लोग काम करते हैं उनको आप पकड़ोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लोकल क्षेत्र पे अगर बात करेंगे, स्थानीय क्षेत्र पे जितना जल्दी हम काम कर सकते हैं स्थानीय स्वशासन के थ्रू, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते। तो गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी का सपना था ये, ओके, एक तरीके से कि लोगों के हाथ में, गांव के लोगों के हाथ में उनको खुद में शक्ति होनी चाहिए। तो यही स्थानीय स्वशासन प्रणाली का एक सूचक है, बोल सकते हैं हम लोग पंचायतों को। ओके, संविधान में अगर बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा पॉलिटी से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तो ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। मतलब देखो, हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों की बात होती है। एक होता है संघ सूची, ठीक है, जिसको मैं एसएस लिख देता हूँ। संघ सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा होता है राज्य सूची, उसको मैं आरएस लिख देता हूँ। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और एक होता है आपका संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो केंद्र सरकार का कानून माना जाता है। तो पंचायती राज का राज्य सूची का विषय है, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाना होगा तो अब कौन बनाएगा, राज्य सरकारें बनाएंगी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सर अब क्या बात करते हो, 73वां संविधान संशोधन तो रिलेटेड रहा है। तो केंद्र सरकार ने उसको करके क्या दे दिया, शक्ति राज्यों के हाथ में। अब पंचायतों से रिलेटेड कुछ भी काम करना होगा वो राज्य सरकारें करेंगे। इसीलिए आप देखोगे अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत पंचायती राज में आपको फर्क देखने को मिलेगा। हो सकता है वहां पे चुनाव की प्रणाली में फर्क हो, या हो सकता है वहां के वर्किंग में फर्क हो, या जो नाम होता है उसमें फर्क हो सकता है। तो ये आपको देखने को मिलता है। राज्य सूची का विषय अनुच्छेद संविधान का 40, आर्टिकल 40, ये संविधान के भाग 4 में आपको मिलेगा। डीपीएसपी में याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको जोड़ा गया था। ओके, चलिए इसके अलावा अगर बात करेंगे तो राज्य सूची में कौन सा है, तो देखिएगा 7वीं अनुसूची में हमको तीनों सूची मिलती है, चाहे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आपका राज्य सूची का विषय है ना, उसमें 5वीं प्रविष्टि में स्थानीय स्वशासन का संबंध है। ओके, मतलब कभी बोले पंचायती राज बताइए संवर्ती सूची के कौन सी लिस्ट में आता है, राज्य सूची के कौन सी लिस्ट में आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत 5वीं प्रविष्टि, मतलब जैसे नॉमेनक्लेचर होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5वें नंबर पे आपको राज्य सूची मिलेगी। ओके, राज्य सूची के
अंतर्गत पंचायती राज। ओके, अब आते थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। अभी हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करेंगे तो पुराने जमाने में जब हमारे पास लिखित साक्ष्य जहां से मौजूद है, लिखित साक्ष्य हमारे वैदिक काल से मौजूद है, तो ऋग्वेद में ना पंचायतों का उल्लेख सभा और समिति के रूप में किया गया है। ओके, तो ऐसा बोला जाता था ऋग्वेद में कि राजा जो है वो अपने आप शासन नहीं करता था या अपने आप निर्णय नहीं लेता था, राजा निरंकुश नहीं होता था, भले वंशानुगत पद चला आ रहा है बट वो सभा और समिति के अकॉर्डिंग ही जो है अपने डिसीजन लेता था। तो कहीं ना कहीं हम लोग इंटरकनेक्ट करते हैं किससे, यहाँ पे ऋग्वेद के टाइम पे, तो ये आपका सभा समिति कुछ और नहीं, मे बी पंचायती राज से रिलेटेड संस्थाएं रही होंगी। चलिए, दूसरा अगर बात करेंगे ऋग्वेद के बाद, ये प्राचीन काल में तो हमारे यहाँ था, मिडाइवल पीरियड जब रहा, मुस्लिम आक्रमणकारियों का जब समय था, तो लगभग लगभग ये समाप्त हो गई थी क्योंकि उनका शासन ही वैसा था, लूटो घसूटो इस तरीके का। तो लगभग लगभग आपको मिडवेल पीरियड में ये समाप्त होती दिखती है। फिर आधुनिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, लॉर्ड रिपन, ये नाम याद रखिएगा। रिपन को अगर हम लोग बात करेंगे स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता बोलते हैं। क्यों बोलते? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने ना स्थानीय स्वशासन विधेयक लेके आए थे। ओके, तो एक बिल लेके आया गया था, स्थानीय स्वशासन बिल लेके आया गया था, जिसके तहत आपका जिला बोर्ड के गठन की बात की गई थी। जिला बोर्ड का गठन है, ऐसा नहीं कि जो रिपन ने किया था वो पंचायती राज या नगरीय निकाय से जुड़ा था, इसने जिला बोर्ड का गठन किया था। क्योंकि एक बोल सकते हैं हम लोग काफी समय बाद एक इनिशियल फेज आया कि हम लोग पंचायत से रिलेटेड या एक तरीके से बोल सकते हैं आपका स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसके कारण इसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाने लगा। ओके, चलिए फिर बात करेंगे बाकी इतिहास में क्या रहा अंग्रेजों के टाइम पे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 जब ये आया था तो इसमें ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया था कि ग्राम पंचायतों का भी चुनाव होगा, ग्राम पंचायतें भी बनेंगी, बट चुनाव कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, उतना ज्यादा क्लियर नहीं था, बट पंचायतों के गठन की बात की गई थी 1919 में। फिर 1935 वाला एक्ट आता है, इसमें आपका पंचायत और नगरीय निकाय दोनों की बात की गई है। फिर बात करेंगे 1952, भारत की आजादी हो गई तो पंचायतों से रिलेटेड एक कार्यक्रम चला था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं। ये शुरू हुआ था। इसके बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हुआ था और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ओके, ये बलवंत राय मेहता समिति जो है इन दोनों कार्यक्रम की जांच करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए ही आई थी कि पंचायतें जिस प्रकार से बन रही है, पंचायतें तो नहीं थी, ग्रामीण विकास जिस प्रकार से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो हमारा एक हमने प्लानिंग किया है वो कितना अच्छे से चला है, कितना नहीं चला है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट देगा और काम करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और पंचायती राज के बारे में बताया और बोला सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे तरीके से फेल हो गया है। ओके, चलिए इसी में रिलेटेड आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। चलो, ये हो गया बैकग्राउंड। अब आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हम बोल सकते हैं आजादी के बाद ग्रामीण विकास के लिए हमारा पहला कदम था जो भारत सरकार ने उठाया कि गांवों का विकास हम लोग ऐसा करेंगे। अभी पंचायतों की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, ये पंचायती राज के पहले का फेज है। पहले का फेज मतलब गांवों का विकास हम लोग कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए लेके आया गया था। ओके, तो ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये एक बहु परियोजना कार्यक्रम था जो कि आपका 1952 में आया था। याद रखिएगा, गांधी जी के बर्थडे के दिन शुरू हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1952 को इसको शुरू किया गया था। डेट एकदम भूलना नहीं है, डेट पूछ देता है कई बार। ओके, अगर पंचवर्षीय योजना बोलेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय, तो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया उस समय का सबसे बड़ा ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। याद रखिएगा, गांवों का पुनर्निर्माण करना मतलब अंग्रेज वगैरह लूट के चले गए, उसके पहले मुस्लिम आक्रमणकारी पूरा तबाह कर दिए थे, एक तरीके से गांवों को दोबारा स्टैब्लिश करना। अभी कितना हुआ कितना नहीं हुआ इस पे नहीं जाएंगे, तो गांवों को थोड़ा अच्छे से बनाना है ना, इस तरीके का काम करना, उसके लिए भारत की सबसे बड़ी योजना थी। ओके, इसके अंतर्गत मेन उद्देश्य में क्या क्या चीज शामिल थी, कभी अगर बोला तो कृषि का, संबंधित मामलों का, सिंचाई का, संचार का, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण आदि का सुधार करना था। गांवों के अंतर्गत जो कृषि है या कृषि से संबंधित सेवाएं हैं, जैसे कि सिंचाई हो गया, संचार के माध्यम हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे माध्यमों में या ये सारी चीजों का आपका एक तरीके से उन्नयन करना या बाकी चीजों को डेवलप करना, इससे से रिलेटेड था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ओके, ग्राम स्तर पर अगर बात करेंगे तो ग्राम के निष्पादन और मूल्यांकन की योजना के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधि के लिए एक अधिकारी होता था। मतलब
हर एक गांव में किस प्रकार का काम चल रहा है उसकी जांच करने के लिए जिला स्तर पर एक अधिकारी रहता था कि प्रॉपर आपके जिले में जितने गांव हैं उतना अच्छे से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सपोज कलेक्टर होगा या कोई भी जिला दंडाधिकारी होगा, वो चेक करेगा जाके कि किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है और किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। ओके, अब इसके मेन उद्देश्य की बात करेंगे तो जैसे देखो मैंने बोला ना कृषि संबंधित मामलों में, तो वैसे ही आपको दिखेगा कृषि उत्पादन को बढ़ाना पहला हो जाएगा। दूसरा ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, गांवों में परिवहन एवं संचार साधनों का विकास करना। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी सुधार करना। ये इसके मुख्य उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्य थे। ओके, चलिए अब सामूहिक विकास कार्यक्रम हो गया, इसके बाद दूसरा आता है आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। ओके, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो है अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था और 2 अक्टूबर 1953 को ये शुरू हुआ। तो कभी भी आप बोलोगे ना तो याद रखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 52 में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम आपका 1953 में। ओके, इसका गठन क्यों किया गया था? जब भारत सरकार को महसूस हुआ कि 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाए थे ना हम लोग, वो पैसों की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सका। प्लानिंग अच्छी थी, सारा चीज हम लोगों ने कर दिया, बट उस समय की बात तो समझो, भारत आजाद हुआ है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 से 6 साल ही हुए थे, है ना। उस समय हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था कि हर एक गांव का विकास कर पाए, और जिस तरीके से हमने प्लान किया उसमें पैसे की कमी पड़ गई। जब सरकार को पता चला यार पैसे की कमी है, तो उस प्लान को क्या किया उन्होंने, फेल किया, मतलब रोका, और दूसरा कार्यक्रम लेके आया जिसका नाम रखा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। ओके, इसी में इसका गठन किया गया ताकि जो है स्वयं सहायता जो है, आप बोल सकते हो प्रयासों के आधार पर विकास कार्य आगे बढ़ सके, मतलब गांव के लोग खुद की सहायता से ही विकास कार्य जो है वो कर सके, इसके लिए बना है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये चीज है, कृषि हो गया, ग्रामीण संचार हो गया, सामाजिक शिक्षा, इन सारी चीजों पर जोर देने के लिए प्रति ब्लॉक मतलब हर एक जनपद पे 4.5 लाख रुपए की उपलब्धता के साथ 3 साल की राशि के लिए शुरू किया गया। मतलब हर ब्लॉक को उस समय या हर जनपद को उस समय 4.5 लाख रुपए मिलेगा 3 साल के लिए। ओके, और अगर काम अच्छा हुआ तो 3 साल बाद जो है इसको बढ़ाकर प्रति ब्लॉक 15 लाख रुपए का भी प्रावधान किया गया था। ओके, ये ध्यान रखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो है परिवर्तित किया जाए, ये इसका मेन था। शुरू के 3 साल आप बोल सकते हो 4.5 लाख रुपए थे जनपद में, और उसके बाद 15 लाख रुपए का बजट था हर ब्लॉक में, ताकि गांव अपने हिसाब से विकास कर सके। ओके, अब इतना सारा पैसा आ रहा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत अपने को फीडबैक भी तो लेना पड़ेगा ना। ओके, तो इसी के लिए 1957 में कमेटी बनती है। ओके, 1952 में अपना एक काम हुआ, 1953 में अपना एक काम हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। इन दोनों की जांच के लिए कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इतना पैसा आ रहा है तो प्रॉपर उतना विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। ओके, और बलवंत राय मेहता समिति वो समिति है जिसको हम लोग इनिशियल स्टेज पे बोलेंगे पंचायती राज जो शुरुआत में आया, उसके लिए यही जो है कमेटी सिफारिश की थी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा समिति ने क्या बोला, पंचायती राज प्रणाली का गठन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात आ गई, या फिर आपका ऐसा आ गया कि कौन सी समिति ने बोला कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे तरीके से फेल हो गए हैं, इस तरीके का अगर आया तो आपको नाम लेना है क्या, बलवंत राय मेहता समिति का। चलिए बलवंत राय मेहता समिति के पहले हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन सी समितियां आई हैं जो नाम अपने को याद रखना रहेगा। ईयर ध्यान से करिएगा, बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आएगी 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवीके राव समिति 1985 में आई है, एल एम सिंघवी समिति 86 में आई है, पीके थुंगन समिति 88 में आई है, गॉडगिल समिति 88 में आई है, और भुरिया समिति 95 में आई है। अगर बात करेंगे तो 3 3 6 और एक 7, 7 समितियां आपको ध्यान रखना है जो कि पंचायती राज से रिलेटेड रही हैं। चलिए इसी में सबसे पहले बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो इसमें बात करेंगे तो स्थापना का डेट सबसे पहले कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु किया गया था। ठीक है, बेसिक डेट याद रखिएगा। समिति का गठन कौन किया था, यह किसके लिए किया गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भारत सरकार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की उचित जांच करने के लिए किया गया था, ये ध्यान रखना है। ओके, कब हुआ था या किसके द्वारा किया गया था, तो डेट अपने को पता है 16 जनवरी, किसने किया था, तो याद रखिएगा भारतीय योजना आयोग ने। ओके, ऐसे आम बहु क्वेश्चन आ सकता है, भारत सरकार ने किया था, राज्य सरकार ने किया था, क्या किया था, तो योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इस समिति को स्थापित करने का जो मेन काम था। ओके, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, मेनली अपन उसको चेक कर रहे हैं जो भी प्रॉपर हमारा पिछले कार्यक्रम चले हैं, और मेन उद्देश्य क्या है, वही ग्रामीण सुविधाओं का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों का। ओके, समिति रिपोर्ट देती है आपकी नवंबर 1957 में। ओके, तो जनवरी में बनी है, नवंबर में दे रही, मतलब लगभग
लगभग 10 महीना समिति ने काम किया है, जिसमें समिति क्या बोलती है, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या हो जाता है आपका, कि जनता के अकॉर्डिंग जो है, या फिर जनता को इतनी शक्ति होनी चाहिए कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। मान के चलो अगर पूरा फैसला आपका केंद्र सरकार ले तो ये केंद्रीकरण हो गया। केंद्र के साथ हम क्या देखते हैं, कुछ मामले में फैसला राज्य सरकार लेती है, थोड़ा सा विकेंद्रीकरण है। और अगर आपका लोकल मुद्दे पंचायत या नगरीय निकाय के स्तर पर सुधर सकते हैं या संभल सकते हैं, और शक्तियां हम अलग अलग सोर्स को दे दें। ओके, जैसे कुछ शक्ति मोदी जी के पास है, कुछ शक्ति आपके मुख्यमंत्री के पास है, कुछ शक्ति आपके ग्राम पंचायत के पंच के पास है, एक जैसा शक्ति ना होकर अलग अलग आपके पावर सेंटर है, तो वही है आपका विकेंद्रीकरण। तो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो है इन्होंने बात की थी, सिफारिश की थी। बाद में इसी जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायत कहा जाने लगा। ओके, तो ये वर्ड को ध्यान रखिएगा। बाद में पंचायत किसको बोले हैं, तो ये जो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ है उसी को बोले हैं। ओके, अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया कितने मेंबर थे, तो 13 मेंबर थे, ये ध्यान रखिएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आजकल कुछ ठिकाना नहीं है, आयोग कुछ भी कर रहा है। इन 13 मेंबर का अगर आपको नाम मिलता तो आप नाम बता दीजिएगा, मेरे पास फिलहाल नहीं है। ओके, तो पंचायती राज के लिए अगर बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 13 सदस्य थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समिति बोली क्या है, समिति की सिफारिश क्या थी। तो पहला तो हो गया जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है, पंचायती राज बनाना है। तो इन्होंने बोला कि 3 स्तर पर पंचायत बनना। देखो नाम याद करो, बलवंत राय मेहता, 3 अक्षर का नाम है बलवंत राय मेहता, या 3 शब्दों का नाम है बलवंत राय मेहता। तो 3 स्तर की पंचायत बोलता है गांव स्तर पर आपका ग्राम पंचायत बनेगी। ओके, ब्लॉक स्तर या जनपद जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर बोला गया पंचायत समिति बनेगी। नाम एकदम एज इट इज रखना है। ओके, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जनपद नहीं बोलेंगे। और जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की गई, ऐसा नहीं कि जिला पंचायत बोल दो। ओके, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की गई। ओके, विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा द्वारा जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए। मतलब अगर आप बना रहे हो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन से किसी को भी बैठा दो। जो भी प्रत्याशी आएंगे पंचायत में वो निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए, मतलब जिनको जनता चुने या किसी प्रकार के इलेक्शन से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होने चाहिए। ओके, पंचायतों को आवश्यकता अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, एवं आप बोलोगे तो महिलाओं के लिए 2 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक एक स्थान आरक्षित हो। मतलब मान लो 4 सीटें जो है ये बोल रहे हैं रिजर्व होना चाहिए। मिनिमम 2 सीटें आप कर दो रिजर्व फीमेल्स के लिए, और एक एसटी और एक एससी के लिए। ये भी बोला है पंचायती राज में बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके अलावा बोलता है सरकार को कुछ कार्य एवं अधिकार निचले स्तर पर हस्तांतरित करना चाहिए। ऐसा ना करे केंद्र सरकार या राज्य सरकारें बोले सारे काम मैं ही करूंगा। ओके, कुछ काम जो है आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार निचले स्तर पर देते पंचायतों को। सपोज वही है आपका नाली की सफाई, सड़क निर्माण, सड़क मेंटेनेंस, है ना, आपका स्ट्रीट लाइट वगैरह देखना, जो छोटे लेवल के काम है वो एटलीस्ट आपके निचले लेवल को दे दिया जाए। ओके, और निचले स्तरों पर भी पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि काम दे दो पैसा ना दो, पैसा भी उनके पास होना चाहिए, ये भी सिफारिश की गई। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है, समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्था चुनी हुई और कानूनी होनी चाहिए, उनका कार्य क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय नेतृत्व एवं सरकार के बीच में कड़ी का काम करना चाहिए, तथा सरकारी नीतियों को मूल रूप देना चाहिए। तो कुछ 6 रिकमेंडेशन है, वैसे बहुत सारी रिकमेंडेशन रहती हैं, जो इंपॉर्टेंट 6 रिकमेंडेशन है मैंने आपको बता दिया। ओके, इसी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, या बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो है ना, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहली बार पंचायती राज शुरू होता है आजादी के बाद। ओके, तो इस समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद जब देश में पंचायती राज शुरू हुआ, तो सबसे पहले राजस्थान राज्य में शुरू हुआ। राजस्थान में बात करेंगे तो नागौर जिला पकड़ना है, बगदरी ग्राम पकड़ना है। मैंने गांव का नाम नहीं डाला है, बट ध्यान रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कहां पे, तो नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959। देखो अभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। 22 में आया, 52 में आया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 53 में आया राष्ट्रीय विकास सेवा या विस्तार सेवा बोल दीजिए, आपका 57 में आई बलवंत राय मेहता समिति, और 59 में आपका क्या हो गया, पंचायती राज शुरू। ओके, कहां से हुआ, राजस्थान के नागौर जिले बगदरी ग्राम से हुआ। ओके, इसके बाद जैसे राजस्थान ने किया, जस्ट पीछे पीछे आपका कौन आता है, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा राजस्थान ने शुरुआत कर दी थी, बट पंचायतों का इलेक्शन की कभी बात आई ना, सबसे पहले किसने कराया था, तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ओके, 1959 में 2 राज्यों ने पंचायती राज को अपनाया, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, असम ने 1960 में अपनाया है।
महाराष्ट्र 1962 में, गुजरात 1963 में, पश्चिम बंगाल 1964 में। ओके, परंतु सभी राज्यों में पंचायत स्तर जो है अलग अलग थे, सभी राज्यों ने अपनाया, बट कहीं पे 2 स्तर का पंचायत था, कहीं पे 3 स्तर का था, कहीं पे 4 स्तर का था। इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने पंचायती राज अपनाया। अभी आपको ध्यान रखना है, जब मैं 1959 की पंचायतों की बात करूंगा, जब तक आपका 73वां संविधान संशोधन नहीं होगा, राज्य इस पे पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे थे। जैसे अभी का एग्जांपल ले लो, अपने यहाँ भी चुनाव थोड़े से लेट हुए ना, मतलब उतने लेट नहीं हुए, चलो फिर भी ठीक है, टाइम पे आ गया। पहले क्या होता था, जैसे पंचायतों में ना राज्य बोल देते थे हम चुनाव करवाएंगे करवाएंगे, बट बहुत लेट होता था, करवाते नहीं थे, तो राज्य सरकारें सीरियस नहीं थी। तो 73वें संविधान संशोधन के बाद इनको संवैधानिक मान्यता मिली है। अभी संवैधानिक मान्यता नहीं है, अभी ऐसे ही पंचायतें चल रही है, अपने को ध्यान रखना है। ओके, बेसिक चीजें इतनी रहेंगी, छत्तीसगढ़ में कब बना क्या बना, ये सारी चीजें हम लोग जो है बाद में करेंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बेसिक करना है, लगभग 10 से 20 क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, आप लोग भी साथ में आंसर दे सकते हो। अदरवाइज जिनको ऐसा है कि यार थ्योरी प्लस एमसीक्यू पसंद नहीं आ रहा, केवल आपको क्विज बनाना है, तो ऐप में क्विज और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा, तो इसको आप बना सकते हो। तो जैसे पहली बात आती है, भारत में पंचायती राज किसका सूचक है, जो भी क्वेश्चन आज के नोट से अगर आप पढ़े होगे तो आपको आराम से बनेगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का सूचक हो जाएगा। ओके, मैंने गलती से यहाँ पे सी लगा दी, इसको बी कर लीजिएगा, पहला ही क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान में पंचायती राज 7वीं अनुसूची की खालिस्तान में, खालिस्तान प्रविष्टि में है, तो राज्य सूची की आपकी 5वीं अनुसूची में मिलेगा, तो राज्य सूची और 5वीं कर दीजिएगा। ओके, चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राचीन काल में पंचायत का उल्लेख किस रूप में किया जाता था, तो प्राचीन काल की बात करेंगे तो सभा और समिति के रूप में आपको पंचायती राज मिलता है ऋग्वैदिक काल में। फिर आएंगे, स्थानीय स्वशासन विधेयक 1882 के तहत किसके गठन किया गया था, किसके गठन का प्रावधान था, तो उस समय जिला बोर्ड का प्रावधान था, रिपन लेके आया था, याद आ रहा होगा। चलो, ग्राम पंचायतों का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, पहली बार अगर बोलेंगे कि ग्राम पंचायतों का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है, तो 1919 वाला एक्ट था जिसमें पंचायतों का प्रावधान था, है ना। चलिए फिर आएंगे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करेंगे, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की बात करेंगे, दोनों 1952 में शुरू हुआ है, सॉरी आपका 2 अक्टूबर को शुरू हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 हो जाएगा। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो समिति बनी थी आपकी 16 जनवरी 1957 को, ध्यान रखिएगा। चलो, किस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को असफल बताया, कौन बोला कि ये पूरे तरीके से फेल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ठीक से काम नहीं हुआ है इसमें, तो ये कोई और नहीं था, आपका था बलवंत राय मेहता समिति। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में सही कथन का चयन करो। प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ है, ठीक है, पहली योजना पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था, भारत सरकार की सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी, तीनों स्टेटमेंट अपना बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य में क्या था, किसमें सुधार करना था, तो ये सिंचाई संसार में, शिक्षा, आपके स्वास्थ्य में, पूरक रोजगार एवं आवास परीक्षा प्रशिक्षण, इन सब में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम सुधार करना चाहता था, तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। फिर है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बिल्कुल ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, ठीक है, गांवों में परिवहन एवं संचार साधनों का विकास करना, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार करना, बिल्कुल ठीक है, चारों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे भी सही आएगा, ठीक है। चलो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का प्रमुख कारण क्या था, किस कारण से आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया, राजनीतिक अस्थिरता थी क्या उस समय, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस बहुत जबरदस्त वोट से जीतती थी। ओके, धन की कमी थी, शिक्षा की कमी नहीं थी, तो हम लोगों को क्या लगेगा, धन की कमी के कारण ही फेल हुआ था। आइए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना कब शुरू हुई है, तो ये आपका 2 अक्टूबर 1953 को शुरू हुई है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे, राष्ट्रीय विस्तार सेवा में प्रारंभ के 3 वर्ष के लिए प्रति ब्लॉक कितने रुपए थे, तो शुरुआत के 3 वर्ष के लिए 4.5 लाख था, और उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए 15 लाख था, ऑप्शन बी लग जाएगा। फिर आएंगे, कमेटी आपको बताना है कौन सा सही, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवीके राव 1985 और एल एम सिंह भी 1986, बिल्कुल चारों स्टेटमेंट आपका सही रहेगा, ठीक है। चलो अब आते थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया था, बिल्कुल 16 जनवरी 1957 को हुआ था। गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था, बिल्कुल ठीक है। समिति का उद्देश्य नगरीय निकाय के लिए विशेष जोर देना था, बिल्कुल गलत है ना। समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना स्थापित करने की सिफारिश की, तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर आइएगा, बलवंत राय मेहता समिति में कितने सदस्य थे, आपको मिलेंगे टोटल 13 सदस्य। ओके, चलिए, बलवंत राय मेहता समिति ने ब्लॉक स्तर पर या जनपद स्तर पर किस प्रकार की सिफारिश की थी, तो उन्होंने सिफारिश की थी आपका पंचायत समिति की। फिर आइए नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश में कौन सा कथन सही है,
ओके। प्रशासनिक ढांचा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। महिलाओं के लिए 2, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1-1 सीट आरक्षित, ठीक है। सरकार को कुछ कार्य निचले स्तर पर हस्तांतरित करने चाहिए, बिल्कुल। तीनों स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। करेक्ट आंसर 1, 2, 3 आएगा, ठीक है। सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ? तो सबसे पहले आपका शुरू हुआ था राजस्थान। आप बात करेंगे जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर। गांव कौन सा हो जाएगा? बगदरी। चलिए, राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक था, महाराष्ट्र तो 1962 लगभग लास्ट में अपनाता है महाराष्ट्र, है ना। तो 1, 2, 3, 4 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलो। बलवंत राय मेहता समिति किससे रिलेटेड है? अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ द बॉक्स, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये पंचायती राज प्रणाली बोल दो या स्थानीय सुशासन बोल दो, वो रहेगा। ओके, चलिए। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में से कौन सी सिफारिशें जो है वो आपको बताना है? 3 स्तरों पर पंचायती राज की स्थापना करना, ठीक है। सभी 3 स्तरीय व्यवस्थाओं में सीधे चुनाव होना है, ये बात नहीं किया। बोला था कि निर्वाचित चुनाव होने चाहिए, निर्वाचित प्रतिनिधि रहे, बट आपका ऐसा नहीं बोला है कि आपका डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ओके, सभी नियोजन एवं विकास गतिविधियों को इन निकायों में सौंपा जाना, ये बिल्कुल ठीक है ना। बोला था कुछ काम है तो उसमें नियोजन और विकास के काम जो है वो उनको बोला था। तो पहला और तीसरा ये स्टेटमेंट सही रहेगा, दूसरा आपका गलत है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका कुछ बनाना है, ऐप में आइए, यूट्यूब लेक्चर में सबसे ऊपर आपको मिलेगा 2025 ऑल इन वन वाला मिलेगा, उसको आप परचेज कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। 2025 में जो हम लोगों ने सीजीपीएससी की तैयारी करवाई है उसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा एडीओ का भी, और इसके अलावा भी 2025 में जो भी हमारे लेक्चर आएंगे यूट्यूब के अंदर, उसका पीडीएफ, उसका क्विज और उसका टेस्ट मैं बना दूंगा, टेस्ट फॉर्मेट भी और क्विज फॉर्मेट भी, ताकि आप अपनी रैंक वगैरह भी देख सके। अगर आप सीरियस हो उसको परचेज करिएगा, प्राइस काफी कम है, फिलहाल 100 रुपए ही है, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर मैं नहीं जानता, है ना। तो उस चीज को आप करिएगा, डेली क्विज अटेम्प्ट करिए, डेली टेस्ट अटेम्प्ट करिए, नोट्स को देखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ये आपके लिए रहेगा। बाकी एक छोटा सा काम है, स्क्रीन पे पॉप आउट हुआ है, ये आपको करना है, आप कर सकते हैं। चलिए, इतना रखते हैं आज की क्लास के लिए, थैंक यू।